ये लोहारी गांव है। हाँ, लोहारी गांव है। लोहारी गांव के अंदर मुसलमान इकट्ठे हो गए 3 जगह के, आसी, नारनौंद और बरवाड़ा। ठीक है। वो कहे हम पाकिस्तान यहीं मनाएंगे हाँ और पाकिस्तान नहीं जाएंगे। हाँ। तब ये शख्स आर्य समाज से जुड़ा हुआ था। अच्छा। आर्य समाज के 500-700 जवानों को लेकर के गए। हमारे गांव के भी लगभग सभी लोग गए और उन्होंने वहाँ हमला बोला ताकि इनको यहाँ से खदेड़ दें। हाँ। लेकिन इनको पता नहीं था। उन्होंने क्या कर रखा था कि लोहे के कढ़ाई, बड़े कढ़ाई जिसमें चावल वगैरह बनते थे, उनको रस्से से किक्कर के बांध रखा था। बड़ी किक्कर होती थी और उसका रिटायर्ड जो फौजी थे वो असला लेकर के बैठे थे। जब 4 रास्ते थे, चारों रास्तों पर यही काम कर रखा था। चारों रास्तों से जो भी लोग गए सबका फायर किया। 60 आदमी मरे वहाँ। उनमें से ये बोलिया बाबा हरिहर दास भी थे। अच्छा, आपने बताया कि अपने 7 रोड के अंदर हाँ जी, नेताजी भी आए थे। हाँ जी। और कौन कौन आए थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण जी राजगोपालाचार्य जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1932 में जब शिल्पशाला खोली गई ना, उसका उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही किया था। अच्छा। और वो तो बहुत ज़्यादा लगाव था, यहाँ आते रहते थे हर बार। जवाहरलाल नेहरू? नेहरू तो 1940 में आए हैं। अच्छा, वो उसी टाइम पे आए हैं, लास्ट टाइम पे। हाँ जी, लास्ट में। ठीक है। नेहरू 1900, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1938 में आए थे। ठीक है। कभी महात्मा गांधी के कदम पड़े? नहीं, महात्मा गांधी भिवानी आना था, लेकिन भिवानी से भी वापस चले गए। तो मास्टर जी, सबसे पहले तो ये बताओ, आपने कहा था कि यहाँ पे जो जो लोग आए हैं, स्पेशली नेताजी, उनके नाम बताओ पहले आप। बड़ी मेहनत कर रखी है। 7 रोड एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ पर देश की आज़ादी के लिए इतना काम किया है जिसका कहीं आज तक इतिहास लिखा नहीं गया। एक साधु होते थे बोलिया बाबा हरिहर दास। वो सीआईडी से बचने के लिए पागलों की तरह रहते थे और उनको एक एरिया दिया हुआ था शिवानी से लेकर के बरवाड़ा तक। ठीक है। इस एरिया में जब भी वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद आदि जो भी थे क्रांतिकारी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जो जुड़े हुए थे, उनके लिए काम पूरा करते थे। उनका गुरु था कटला रामलीला मैदान हिसार के अंदर। वो साधु थे बहुत बड़े, उनसे ही सारा दिशा निर्देश वो लेते थे। ठीक है। लाला हरदेव शाह एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने उनके लिए पूरा इंतज़ाम, यानी इतना तो देते थे वो बोलिया बाबा हरिहर दास, और लाला जी उनका पूरा इंतज़ाम करते थे, खाना भी, क्लोथिंग भी, और भी जो भी कुछ होता। और 7 रोड स्कूल के अंदर जो शिल्पशाला बनी हुई थी, उसके अंदर नाम था सिर्फ शिल्पशाला का, लेकिन होता था वहाँ हथियार, ग्रेनेड वगैरह सब कुछ वहीं बनते थे। ठीक है। और साबुन बनती थी, बहाना होता था साबुन का, भाई हम साबुन बाहर भेज रहे हैं। नीचे हथियार होते, ऊपर साबुन होती, और उसकी बिल्टी वगैरह जो कुछ करते वो उसके नाम विशेष विश्वसनीय जो आदमी थे उनके पास भेजा करते थे। तो ये अंग्रेज़ों को इस बात की खबर नहीं थी? बस सीआईडी लगी तब तो छापा लग गया, उसके बाद तो फिर ये शिल्पशाला भी बंद करनी पड़ी। अच्छा। और
जितने स्टाफ के मेंबर थे सभी गिरफ्तार हुए। ये कौन से सन की बात बता रहे हो? ये है जी 45 की बात है। एक होता था इंस्पेक्टर जो रशिया से ट्रेनिंग करके आया था, मतलब वो हर किस्म का जो यहाँ शिल्पशाला में चीज़ें बनती थी उनको पूरा प्रवीण था उस बात में। और एक बार सीआईडी को पता लगा, उन्होंने छापा मारा तो उन्होंने फौरन 2 आदमी थे वो उन्होंने अपने मुंह के ऊपर तेजाब छिड़क करके, अच्छा। और पुलिस गेट के ऊपर थी, उनके पास को निकल गए। उनके पास फोटो थे दूसरी किस्म के, और जब उन्होंने फेस बदल लिया वो अपना बाहर निकल गए। पुलिस जानी घूम के जाती रही। उन शख्सों का आज तक कोई पता नहीं है वो कौन थे, क्या थे, क्या करते थे। तो इतिहास में उनका कहीं कोई नाम नहीं है। आपने बताया कि अपने 7 रोड के अंदर हाँ जी, नेताजी भी आए थे, हाँ जी। और कौन कौन आए थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, जी राजगोपालाचार्य, जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1932 में जो शिल्पशाला खोली गई ना उसका उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही किया था। अच्छा। और वो तो बहुत ज़्यादा लगाव था, यहाँ आते रहते थे हर बार। जवाहरलाल नेहरू? नेहरू तो 1940 में आए हैं। अच्छा, वो उसी टाइम पे आए हैं, लास्ट टाइम पे। हाँ जी, लास्ट में। ठीक है। नेहरू 1900, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1938 में आए थे। ठीक है। कभी महात्मा गांधी के कदम पड़े? नहीं, महात्मा गांधी भिवानी आना था, लेकिन भिवानी से भी वापस चले गए हो। अच्छा। कोई ऐसा कारण हो गया जिसकी वजह से उन्होंने वापस जाना पड़ गया। विनोबा भावे? विनोबा भावे तो बार बार यहाँ आते रहते थे। कि उनका शिष्य होता था परमानंद जी, हरियाणा कवि भाई परमानंद जी, वो 7 रोड पढ़ते थे। अच्छा। और पढ़ते पढ़ते ही, पंजाबी थे वो, पढ़ते पढ़ते ही वो संगीतकार भी बन गए, सब कुछ बन गए। यहाँ 7 रोड रहते थे ना, बड़े भजन करते थे, बड़े गीत गाते थे। तो विनोबा भावे जी जब आए तो उन्होंने उसका बड़ा स्वागत किया। गीत उनके नाम से बड़े अच्छे अच्छे गीत गाए। और क्योंकि विनोबा भावे चाहते थे भाई ज़मीन दान में दी जाए ताकि गरीब आदमी में वो ज़मीन, खेती की ज़मीन बांट दी जाए। तो जब वो 7 रोड आए तो 60 बीघे ज़मीन गांव के 2-4 लोगों ने दान में दी थी। और वो 60 बीघे ज़मीन वो यहीं रहते रहते 3 दिन के अंदर ही उन लोगों का नाम करवा दी थी। हरिजन बोलते थे उस टाइम, आजकल तो हरिजन शब्द बोलना हाँ अच्छा नहीं है। डॉक्टर साहब का यहाँ ऐसा क्या लगाव था कि वो बार बार आते थे और कई अरसे से आ रहे थे? कौन डॉक्टर साहब? राजेंद्र प्रसाद। एक तो जाति से बढ़िया था, अच्छा। दूसरा वो राजेंद्र प्रसाद भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ग्रुप से थे। अच्छा। और लाला जी भी उसी ग्रुप से थे, इसलिए दोनों की विचारधारा एक थी। इसलिए वो यहाँ बार बार आते थे। और बाद में तो इनके मेरे ख्याल जाति रिश्ता भी, लड़की का लड़का का पता नहीं कैसे किसका हुआ, रिश्ता भी हुआ था। इतने सारे नेताओं का हमारे 7 रोड के अंदर आना, हाँ जी, मकसद क्या होता था? जनता को प्रभावित करना, अंग्रेजों के प्रति बताना, क्या? वो ऐसा था, वर्धा के अंदर महात्मा गांधी जी ने एक सम्मेलन किया था, देश के बड़े बड़े नेताओं को बुलाया था। तो हमारे हिसार से ठाकरदास भार्गव और लाला हरदेव शाह और एक और होता था रामेश्वर, भगत रामेश्वर दास बोलते थे उनको, लाडो गांव के थे, वो भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। इस तरह से वो 8-10 आदमियों को प्रतिनिधि मंडल वहाँ गया था। और साथ में 7 रोड स्कूल के अंदर जो भी चीज़ें बनती थी, सूती उन्नी वस्त्र,
जैसे तौलिया है, हम्म मफलर है, हम्म और चद्दर है, हम्म और सूती ऊनी कपड़ा, हम्म वो लेकर के वहाँ वर्धा में क्या बात। प्रदर्शनी लगाई। हम्म प्रदर्शनी लगाई तो सभी लोग दंग रह गए। हम्म नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पूछा भाई ये प्रदर्शनी किस बात की है? हम्म बोला जी हमारे यहाँ स्कूल के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं वो तकली से सूत काटते हैं, पहली से 5वीं क्लास तक, हम्म और 6ठी से लेके 8वीं तक बच्चे गांधी चरखा वाह से ही सूत काटते हैं, हम्म सूती भी ऊनी भी। हम्म और जो कुछ वो काटते हैं उनको तोल करके लिया जाता है, शिल्पशाला में दे दिया जाता है, और उससे जो आमदनी होती है सूत से जी जो बेचा वो आमदनी बच्चों में बांट दी जाती थी। वाह और जो कपड़ा बनता था वो दूसरे बच्चे जो खड्डी के ऊपर फालतू टाइम में, हम्म 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चे फालतू टाइम में जो कपड़ा बनते थे वो सारा बेचने के बाद जो भी खर्चा होता था उन बच्चों को, उनका एक प्रैक्टिकल था हम्म भाई आज़ादी के बाद हम्म हम रोजगार युक्त शिक्षा कैसे लागू करेंगे। तो आपके गांव में जिस तरह से मैं ये देख पा रहा हूँ स्वतंत्रता सेनानियों के जो ये नाम है जी। हैं, हाँ ये लाला जी हैं, हाँ ये सगे 2 भाई हैं, अच्छा ये लाला जी के शिष्य थे। ठीक है लाला जी के प्रभाव से दोनों भाई जेलों में गए, जब भी लाला जी जेल गए उनके साथ गए ये। ठीक है जाट जाति से थे, जी और इनकी जमीन नीलाम हो चुकी थी। अंग्रेजों ने कह लो, सरकार ने कह लो, उस टाइम का कोई डीसी वगैरह होता था, थोड़ी सी जमीन थी वो नीलाम कर दी थी। आज़ादी के बाद नेहरू जी ने ना इसने लाला जी ने इनके परिवार जो कुटुंब होता है एक, उस कुटुंब को बोला भाई मैं इनका रिश्ता करवा दूंगा, ब्याह दूंगा, तुम इसके इनके नाम जमीन करो। एक गुणी राम होता था, कृपा का बाप, अच्छा ये रामचंद्र वाला नोरा को नहीं, हाँ 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 इससे अगला घर है, रामचंद्र है लड़का। रामकिशन है ठीक हाँ, उसके बाप ने फिर 9 बीघे जमीन इनके नाम करवाई। लाला जी ने इनका रिश्ता फिर करवाया, और इनको फिर नौकरी भी लगवाया अच्छा खद्दर भंडार के अंदर। एक तो खद्दर भंडार में लगा, एक फरीदाबाद में JBT सेंटर का प्रिंसिपल बना। तो ये लाला जी ने बड़ा भारी काम किया था इनके लिए। ये वो बाबा जी थे हरिहर दास जिन्होंने मारकाट में हाँ मुसलमानों का जत्था तोड़ने के लिए गए, वहाँ गोली लग के शहीद हो गई थी। ये लोहारी गांव है, हाँ लोहारी गांव है लोहारी गांव के अंदर मुसलमान इकट्ठे हो गए 3 जगह के, आसी, नारनौंद और बरवाड़ा। ठीक है वो कहे हम पाकिस्तान यहीं मनाएंगे हाँ और पाकिस्तान नहीं जाएंगे। हाँ तब ये शख्स आर्य समाज से जुड़ा हुआ था। अच्छा आर्य समाज के 500-700 जवानों को लेकर के गए, हमारे गांव के भी लगभग सभी लोग गए, और उन्होंने वहाँ हमला बोला ताकि इनको यहाँ से खदेड़ दें। खदेड़ दें हाँ लेकिन इनको पता नहीं था, उन्होंने क्या कर रखा था कि लोहे के कड़ाए, बड़े कड़ाए जिसमें चावल वगैरह बनते थे, उनको रस्से से किक्कर के बांध रखा था, बड़ी किक्कर होती थी, और उसका रिटायर्ड जो फौजी थे वो असला लेकर के बैठे थे। जब 4 रास्ते थे, चारों रास्तों पर यही काम कर रखा था। चारों रास्तों से जो भी लोग गए सबका फायर किया, 60 आदमी मरे वहाँ। उनमें से ये बोलिया बाबा हरिहर दास भी थे। अच्छा लाला जी ने फिर गांव वालों को भेज करके इनके पार्थिव शरीर को वहाँ से लाए, और यहाँ बाबा हरसिकपुरी समाधि स्थल है, वहाँ इनको समाधिस्थ किया गया। अच्छा ये तो अपनी फौज के हैं, हाँ, ये तो आज़ादी के बाद के ये तो हैं। आज़ादी की बात है, सारे ये भी आज़ादी की बात की, ये भी आज़ादी की बात की। ये आज़ादी से पहले का है, ये पहले का? 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज में थे, ये शहीद हो गए भगवान सिंह पूनिया। आखिरी बात ये बताइए, हाँ जी। हालांकि अभी बहुत सारी बातें आपसे करनी है, फिलहाल ये बताइए कि
जंग आज़ादी में हमारे गांव के अंदाजन कितने लोगों का साथ रहा? 75% लोग साथ थे। आपकी आबादी थी उस टाइम 123 घर। 123 1862 में थे, उसके बाद कितने बदले हाँ, वो पता नहीं। 10 गुना हो गए मान लीजिए, 10 गुना हो गए 1862 से। हाँ। हम लोग और आ जाएं तो, क्योंकि 1857 से शुरू हुई 47 तक आई, हाँ जी। तो उसके अंदर अगर 10 गुना भी हो जाएं तो 123 और 243, हाँ। दो पाने हैं ना, खुर्द खास। खुर्द और खास दो गांव हैं ये। मिक्स हैं दोनों ही। तो आप कह रहे हैं कि 75% जनसंख्या का योगदान हमारे इसमें रहा है। रहा आज़ादी में, क्योंकि एक तो हरिजन वो साथ थे, अच्छा। सैनी साथ थे, हम्म। जाट कम थे, अच्छा। कम थे, हाँ जी। थे तो हाँ जी, लेकिन कम थे। जाट कम थे। हम्म। जिनके बच्चे फौज में थे लगभग वही जाट थे। हम्म। उनमें से ये एक 1945 में गुजर गया, शहीद हो गया, और ये एक जिंदा है, जिंदा रहे, ये बाद में गुजरे, मुंशी राम सारण। तो उस टाइम में सबसे ज़्यादा कौन सी जाति के लोग फौज के अंदर, सेना के अंदर भर्ती होने की कोशिश करते थे? उस टाइम तो ऐसा था जी, अंग्रेज हावी थे, हम्म। और डावड़ा गांव, हम्म। अरिता गांव, हम्म। दौलतपुर गांव, हम्म। सिसाए गांव, हम्म। खांडा गांव, ये लोग उनके पिट्ठू थे। अच्छा, ये पिट्ठू थे। हाँ जी। अच्छा जी। अंग्रेज जब भी करते थे ये लोग ही भर्ती करवाया करते थे। ठीक है। यहाँ के जो गुआंढ कह लो, इन गामा के जो लोग जब वो आ जाते, ये कहते वे ऐसा करो, तब वो भर्ती करवाया करते थे। ये थे जी मुंशी राम सहारण। बाद में ये होमगार्ड के इंस्पेक्टर भी बने थे। ये मतलब आज़ाद हिंद फौज के जिंदा सिपाही वापस आए थे 3 साल में। अच्छा। हाँ जी, इनके ऊपर केस चला जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आज़ाद हिंद फौज जब केस चला, हाँ। तो ये दिल्ली लाल किले के अंदर कैद थे। ठीक है। जब वो केस जीत गए तो ये बाहर आए। तब ये बाहर आए। उनमें ये एक शख्स था, अच्छा, मुंशी राम सहारण। कमाल है। मुंशी राम सहारण। सहारण अच्छा। निसंतान। अच्छा। इनके भाई की संतान तो है, हाँ। लेकिन ये खुद निसंतान है। ठीक है। इनमें से कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जिनकी संतान रही हो। सब चले गए। हाँ जी, इसकी भी संतान नहीं थी, हाँ। इसकी भी संतान नहीं थी। वाह। ये भी निसंतान जाते अगर लाला जी इनकी शादी ना करवाते। अच्छा। और लाला जी अगर, एक बहुत बड़ी शख्स थी इस इलाके के, जिन्होंने 70 स्कूल खोले और 70 गांवों के अंदर जो है इतना कुछ किया, बच्चों को शिक्षा दी। 4 लाख रुपए उस टाइम खर्च किया। उस टाइम खर्च किया था। 70 गांवों में स्कूल खोलने के लिए। उस जमाने में सरकार विरोधी थी, वो गांव भी सरकार विरोधी होने के बाद, और वो विरोधी होने के बाद भी लोगों से चंदा ला करके दूर दराज से, और फिर वो स्कूल चलाए थे। तो ये तो लोगों का प्यार था, विश्वास था कि उन्होंने पैसे दिए और उनको पता था कि ये लाला जी जनहित में लगाएंगे ये पैसे। लगाएंगे। एक तो था जी, अब वो नाम याद नहीं है, गोविंद का था कोई, जयजाल गोविंद का, हनुमान प्रसाद गोविंद का। अच्छा। और एक बम्बई का सेठ था, मानचेस्टर, पता नहीं क्या नाम तो था उनका। और आजाद जब वो स्कूल चलाए थे ना, उस टाइम उन्होंने 2 अखबार, एक तो पाक्षिक, एक साप्ताहिक और एक मासिक, 3 अखबार 7 रोड में ही छापा खाना लगा रखा था। अच्छा, यहाँ से निकाले यहीं से निकालते थे। अंग्रेजों के खिलाफ। हाँ, हर गांव में भेजते थे। हर गांव के अंदर, स्कूल के अंदर वाचनालय चालू कर रखा था उन्होंने। ये थी 7 रोड गांव की वो दास्तां जो मास्टर जी के पास थी। और मास्टर जी का नाम शायद रिकॉर्ड में नहीं आया है, लेकिन मास्टर जी का जो नाम है वो मुझे बड़ा एक अट्रैक्ट कर रहा था। आपका नाम मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा। आपने बताया नहीं कि आपके पिताजी ने या आपके बुज़ुर्गों ने आपका नाम पंजाब सिंह क्यों रखा था? वो अनपढ़ थे। अच्छा। हमारी बुआ जी मिर्जपुर गांव में ब्याह रखी थी। हाँ, मिर्चपुर में। हाँ जी, अच्छा। मिर्जपुर गांव है। हाँ, हाँ नानू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझिए। तो वहाँ ब्याह रखी थी, तो वहाँ एक तहसीलदार
था उस गांव का, उसका नाम पंजाब सिंह था। ओहो। तब मेरी बुआ जी ने एक भावना से मेरा नाम पंजाब सिंह रखा गया था स्पेशल, क्योंकि कभी मेरा भतीजा भी चमकेगा। क्या बात है, क्या बात। और देखिए उनकी एक वो एक वाली बात सोच, आपकी, एक एक बात में दम है आपकी। हाँ, और उनकी वो वाली सोच आज रंग लाई। आज आप पूरे सातरोड के अंदर ही नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर ही नहीं, जहाँ जहाँ भी आपके गांव के चर्चे होते हैं वहाँ पे ये जाना और समझा जाता है कि मास्टर पंजाब सिंह जी हैं जिन्होंने इस धरोहर को संभाल के। सारा लाला जी का आशीर्वाद था हमें। और एक साधु हुए हैं बोली बाबा हरिदास जी, बोलिया बाबा नहीं, बाबा हरिदास जी, उनका आशीर्वाद ये था, बेटा तुम काम करता रहो, कभी न कभी दिन आएगा तो जरूर तेरा नाम होगा। और वो दिन आ गया जब विकास ने मुझे फ़ोन किया। विकास, बस ये है आपके आपको अब तक दूर दूर तक पहुंचाने वाला। नहीं, मेरे को विकास ने ही चमकाया। अच्छा। ना, ऐसी कोई बात हाँ, नहीं। मेरे को ये विकास बड़प्पन ने है मास्टर चमकाया। जी का। विकास ने चमकाया, अगर विकास ना होता हाँ, तो मेरा ये नाम नहीं होता। चलिए नहीं, ये विकास से भी पूछ लेते क्योंकि हैं। इन्होंने जो नहीं वीडियो जो बनाई, हाँ, उसके बाद पूरे लोग, काफ़ी लोग जो नहीं, हजारों लोग जानने लग गए बाहर के, भाई मास्टर पंजाब सिंह भी साथ रोड में ये कोई है। तो लाखों में जाएगी। जी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मुझे अब ये बताइए विकास भाई, आप हरियाणा के, अपने प्रदेश के, बाहर भी होंगे, मैं तो अपने प्रदेश की बात करूंगा, आप एक जाने माने सिंगर है। सिंगर तो हैं ही, लेकिन हम ये कहेंगे कि आप एक लोक गायक हैं, क्योंकि आपने हरियाणवी को जिंदा रखा हुआ है, इस बात की हमें खुशी है। जी भाई जी। तो उसके अलावा आपने अपने बुजुर्गवारों को जिस तरह से हिफाजत से ज़िंदा रखा हुआ है, इस बात की भी हमें बहुत खुशी है, क्योंकि आपकी जनरेशन के बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को समझते हैं। तो वो जज्बा कैसे है आप में? केशव भाई देखिए, कलाकार जो होता है वो सिर्फ गायक ही कलाकार नहीं होता। कलाकार हर वो इंसान है जो अपनी किसी भी तरह की कला के माध्यम से समाज को जागरूक करता है, चाहे वो गायक हो, लेखक हो, एक्टर हो, कोई भी हो। और मैं जिस फूडता से बचा के संस्कृति को यहाँ तक लेके आए हैं हम, उससे हमें यही सीख मिली है, चाहे आपके बुजुर्ग हों, चाहे आपका खान पान हो, आपका पहनावा हो, आपके चाहे पुराने बुजुर्गों के नाम हों, उनकी चीज़ें हों, उन चीज़ों को अगर हम बचा के रखेंगे, उस लीक पे चलेंगे, तो 100% चाहे आपको अमीरी ना मिले लेकिन कामयाबी और काबिलियत ज़रूर मिलेगी। और वही चीज़ मैंने अपने जीवन में धारण रखी है। साधारण पहनावे से, साधारण खाने के साथ, साधारण एक ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ मैं। और हमने अपनी कला को भी, जितना हमारे ऊपर आशीर्वाद है गुरुजियों का, उससे ज़्यादा कोशिश करी हमने। अपने मतलब कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, ना कभी पैसे के लालच में हमने कुछ गलत काम किया, ऐसा कुछ गाया, ऐसा कुछ लिखा जिससे समाज को शर्मिंदगी महसूस हो। और माँ बाप का और गुरुजियों का आशीर्वाद है, मास्टर जी जैसे बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि इनके ही विचार हमारे अंदर पैदा हो गए और हम उस चीज़ को आगे आने वाली पीढ़ी को सौंप के एक दिन चले जाएंगे। लेकिन जो आप ये काम कर रहे हो ये अमर रहेगा हमेशा तक, इसकी हमें खुशी है। और आप बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादा नहीं, वाकई में 2 ही लाइनें आपसे सुनेंगे, क्योंकि आपसे तफसील से डिटेल में फिर कभी सुनेंगे। फिर 4 हो जाएंगे। क्योंकि केशव भाई देखिए, विचार अलग अलग विचार होते हैं अलग अलग विषय पर। तो किसी भी विषय पर। हाँ, हमें आपकी आवाज़ सुननी है, आपका संगीत कोई भी सुनना है, विषय आपके हो, लिरिक्स सुनने हैं, आपके पास मनपसंद। बस। देखिए आजकल नशा ज़्यादा फैला हुआ है समाज में। आइए। छोटे छोटे बच्चे हैं, समैक, चिट्टा, दारू, सुल्फा, अफीम ये खाते हैं। उसके लिए मैंने गीत लिखा था, वो कई जगह प्रथम स्थान पे रहा। आइए। एक हरियाणवी धुन है, उसके ऊपर वो मैंने बनाया था कि दारू और सुल्फा कितना नुकसान करते हैं। ये दारू चीज बेघन का बीज जान का और या गाड़ा रे, और सुल्फे दारू ते बचरिया कोई भागायाला रे, कोई भागायाला रे। दारू ऐसी चीज बनाई बनते काम बिगाड़े, घर कुणबे में होवे लड़ाई मिले हुए मन पाड़े। जो पीवे रोज रह खाली गोज यो जा ब्योंत कुडाला रे, सुल्फे दारू दे बचरिया कोई भागायाला रे। अंतिम अंतरा सुनाऊं क्योंकि गीत काफी लंबा है। गुरुजियों का जो आशीर्वाद मिला, रमेश कुमार गुरुजी ने भी यो है ज्ञान सिखाया, सुल्फे दारू का नशा करनिया फिर पाछे पछताया।
अंत में युवाओं से एक उम्मीद है कवि को, क्योंकि जब मैंने गीत लिखा तो मैं भी युवा अवस्था में था। कुमार विकास तेरे तय आस, कुमार विकास तेरे तय आस, ईब कोई पाड़ दे चाला रे, सुल्फे दारू दे बचरिया कोई बागा आला रे, कोई किस्मत आला रे। बहुत सही। पिछले 1 घंटे से हम लोग यहाँ कूलर और पंखा बंद करके बैठे हैं, और वो सिर्फ विकास जैसे ही यूथ बैठ सकता है, अदरवाइज़ कोई भी होता कि नहीं जी मुझे एसी और पंखा चाहिए। तो शायद यही भी एक वजह है, संस्कार हैं, जज्बा है, और हम लोग गर्मी में बैठे थे मास्टर जी के पास ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए। सात रोड को बड़े अच्छे ढंग से फुर्सत में आपको ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन आज यहाँ जिस मकसद से आए थे वो मकसद कुछ और था, और ये मुलाकात भी ज़रूरी थी। शुक्रिया।